एक प्रोग्राम पूरे मैंने इंडिया में चल रहा है, समझ लीजिए, और स्पेशली अभी GPCH बिहार पटना में किया जा रहा है। ये आप ही लोग के इंफॉर्मेशन के लिए है कि हम लोग छोटी छोटी चीज़ अगर मालूम हो जाए तो हम लोग बड़ी बड़ी बीमारी से बच सकते हैं। क्योंकि देखते हैं डॉक्टर के यहाँ आना, समय देना, फिर पूरा दिन चला जाता है। इसीलिए जानने के लिए, जागरूक करने के लिए ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है 8 तारीख से लेकर 22 तारीख तक। तो सुनना भी है और इसको अपने अंदर अमल भी करना है, और फिर जाके दूसरे लोग को भी आप बताइए। एक लोग भी आपकी वजह से अगर सेहतमंद हो गए तो फिर आपको अंदर से अच्छा लगेगा कि हम बताएं कि मेरे वजह से ये चीज़ ठीक है। और ये है आज का जो टॉपिक्स है, कल भी कुछ लोग थे यहाँ जमा, बताया गया कि 1000 दिन हमको बच्चों को कैसे रखना है। जो बच्चा शुरू कोई भी बीमारी, कोई भी जो बुनियाद होता है, अगर वही सही रहेगा तो फिर वो उम्र भर तक सही रहेगा। लेकिन हम लोग शुरू में ही ध्यान नहीं देते कि बच्चा है, चलो बच्चा है, ऐसे करके छोड़ देते हैं। तो इसीलिए शुरू के 1000 दिन जरूर, कल इस पर बता चुके हैं एक डॉक्टर साहब बच्चे के, कि हमको कैसे बच्चों को रखना है, क्या देना है, क्या करना है। आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसका मेन चीज़ ये है कि ओबेसिटी इन चाइल्डहुड, बचपन में जो मोटापा होता है वो एक अपने आप में खुद एक बीमारी है। लेकिन हम लोग क्या समझते हैं कि बच्चा बहुत सेहतमंद है, बहुत हेल्दी है, अच्छा है कि इतना वज़न है। लेकिन एक मोटापे की वजह से फिर उसको 1000 बीमारी जन्म लेती है उसके अंदर। तो इस चीज़ को हमको समझना है, खासकर जो यहाँ माएँ हैं उनको जानना है और अपने बच्चों को ध्यान देना है कि बच्चा सेहतमंद तो रहना चाहिए, लेकिन ओवर नहीं, ज़्यादा नहीं कि हर वक्त वो खाता रहे, पीता रहे और उसका वज़न बढ़ता रहे और आप ध्यान रखें। तो इसी के तहत जो है, पहले इसको बीमारी नहीं समझा जाता था, लेकिन अकॉर्डिंग टू WHO एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो मोटापे को बीमारी में काउंट करने लगे कि मोटापा जो है एक बीमारी है। और इस बीमारी को कैसे रोका जाए, पहले 2-3 साल पहले का डाटा है कि पहले 8 लोग में 1 लोग मोटे वो दिख जाते थे या मोटा बच्चा कोई दिख जाता था। अभी क्या है कि 8 लोग में 4 लोग मोटे हो रहे, मतलब इतना तेज़ी से ये बीमारी फैल रही है। ये सिर्फ ऐसा नहीं कि खाने पीने से होता है, इसके बहुत सारे वजूहात हैं, बहुत रीज़न है, लेकिन इतना हम लोग इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। सिर्फ जो चीज़ हमारे इख्तियार में है, जो आप कर सकते हैं, अपने बच्चों को बचा सकते हैं, अपने गांव में, अपने जहाँ रहते हैं, कि ऐसी इतनी चीज़ लोग को बता दें कि ये काम नहीं करिएगा। ऐसे बच्चे को जैसे ओवर ईटिंग, बहुत ज़्यादा खिलाते हैं, हम सोचते मेरा बच्चा सेहतमंद रहेगा, ये चीज़ ख़त्म करना है कि बहुत ज़्यादा बच्चे को नहीं खिलाना है, और ऐसी चीज़ खिलाना है कि उसका सेहत अच्छा रहे। ये नहीं कि जो बाहर की चीज़ें भी, जंक फूड भी खा रहा है, कुरकुरे भी खा रहा है, पेप्सी भी पी रहा है, तो ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो आपके बच्चे को वज़न गेन करती है, मोटापे की तरफ ले जाती है, और बाद में उसको बहुत सारी बीमारी हो जाती है। नहीं तो पहले बच्चों में डायबिटीज़, बच्चों में हार्ट की बीमारी नहीं होती थी, लेकिन आप जब जाइएगा बच्चों के हॉस्पिटल में तो ये सब चीज़ें हमको देखने मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि हम लोग उनको बचपन से उनके ऊपर ध्यान नहीं देते, और अचानक जब कुछ हो जाता है तो बोलते हैं तबीयत खराब हो गई। तो आपको सबसे पहले खाने पीने पे ध्यान देना है कि मेरा बच्चा ऐसा खाना खाए जो सेहतमंद हो, हेल्दी हो। ओवर ईटिंग, ज़्यादा खाना बिल्कुल नहीं खिलाना है कि हर वक्त खाता रहे, और अगर हर वक्त खा रहा है तो फिर आपको उसको डॉक्टर को दिखाना है। उसको अच्छा नहीं समझना है कि हाँ मेरे बच्चे को भूख लग रही है, अच्छा है जितना खाए। वो भी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है कि बच्चे को बहुत भूख लगती है, तो आपको आपके डॉक्टर से कंसल्ट करना है कि 3 टाइम हम लोग खाते हैं, उसके अलावा थोड़ा बहुत बच्चा खाता है, लेकिन हर वक्त हर 1-2 घंटे में खाना मांगे, या हर 1-2 घंटे में आप देख लीजिए कुछ ना कुछ खाता रहेगा, हर वक्त उसके मुंह में कुछ है, तो वो फिर आपको आपके नियर में जो डॉक्टर हो उनसे कंसल्ट करना, नहीं तो वो बाद में उनको फिर एक बड़ी बीमारी का सामना करना पड़ेगा जो ज़िंदगी भर, और खासकर बच्चों में। तो ये चीज़ का ध्यान रखना, इसी के तहत ये मुहिम चलाई जा रही है। दूसरी चीज़ है स्क्रीनिंग टाइम, जो मोबाइल देख के जो बच्चे आजकल खाना खा रहे हैं, बैठे रहते हैं, कोई एक्टिविटी नहीं हो रही, सिर्फ हम लोग मुँह में उनको डालते हैं खाली, इसके वजह से भी बच्चों का वज़न बहुत गेन हो रहा है, बहुत बढ़ रहा है। एक आँख तो ख़राब हो रही है और उसमें से वज़न भी बढ़ रहा है।
तो हमको बच्चे को दिखा के नहीं बल्कि जैसे कहला के बहला के खिलाते थे उस लिहाज से खाना खिलाना। तो आप कोशिश करें कि बच्चों को मोबाइल ना दें। ऐसे ही दिक्कत होगी लेकिन कोशिश करना है। और तीसरी चीज़ जो है मोटापा, इस फैमिली हिस्ट्री भी होती है कि किसी के खानदान में सब लोग मोटे हैं, तो फिर उसको शुरू से ध्यान देना है। उस चीज़ को नहीं बहुत चीज़ ये कर सकते लेकिन हम कंट्रोल कर सकते हैं, काबू में ला सकते हैं। और अगर उसी तरह छोड़ देंगे कि सब जो खानदान में मोटा है ये भी जितना मोटा हो, तो फिर पता चला उसको हार्ट डिजीज़, स्ट्रेस, एक वज़न ज़्यादा रहने से फिज़िकल एक्टिविटी भी कम हो जाती है। फिर उसको उठना बैठना खेलना कोई चीज़ में मन ज़्यादा नहीं लगेगा क्योंकि बदन भारी हो जाता है। पढ़ने में भी मेंटल वर्क भी कम हो जाता है, दिमागी जो बोलते हैं एक्टिविटीज में वो भी कम हो जाता है। अब बोलेंगे हम लोग खाली खाता रहता है, पढ़ता नहीं है, तो ये सब चीज़ जो ओवरऑल है ये इसमें हमको ध्यान दें। कितने लोग यहाँ हैं, हमने हम लोग तो पूरा अब जहाँ तक जा सकते हैं आप लोग